अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ईद मुबारक गाइस। कैसे हैं आप लोग? मैंने सोचा आपको ईद के पहले दिन डिस्टर्ब नहीं करता, ज़रा गर्मा गर्मी ज़्यादा होती है, तो दूसरे दिन इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ और बातें भी मैंने आपसे करनी है, तो प्लीज़ केयरफुली आपने इस ऑडियो को सुनना है और 4-5 मिनट में आपके लूँगा इसमें इंशाल्लाह। पहली अपडेट तो ये है कि हमारा जो टोकन है ट्रेजर एनएफटी का, जो मेरे फ्रेंड है यूएसए में, जो स्टॉक मार्केट में भी है, क्रिप्टो में भी है, तो उन्होंने टोकन की लेजिटिमेसी कंफर्म की है। ठीक है जी। मतलब इसकी जो ब्लॉकचेन है वो भी वेरीफाइड है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी वेरीफाइड है। और उन्होंने मुझे ये बोला है कि आप फर्दर थोड़ा कंफर्मेशन के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर लें। ठीक है। तो टोकन आपने देखा होगा गाइस, जो ट्रेजर एनएफटी का टोकन अभी माशाल्लाह सोलाना की ब्लॉकचेन पर है, $0.01 से $42 पे गया था। ठीक है जी। मतलब ये कि अगर आपने $1 लगाया ना ट्रेजर एनएफटी के टोकन में, तो $1 ऑल टाइम हाई पे बनता है $4200। ये इस वजह से क्योंकि कंपनी स्कैम है अनफॉर्चुनेटली, जो बहुत सारे नेगेटिव लोग सोचते हैं। ठीक है। तो टोकन के हवाले से अभी ये सूरत हाल है, तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग प्लीज अभी बाय ना कीजिएगा। ठीक है। ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए तो देन वी विल सी इंशाल्लाह। दूसरा देखें गाइस, दो चीजें होती हैं आपके पास, दो ऑप्शन है इस वक्त। एक तो ये कि आप एज अ इन्वेस्टर सोचें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक इमोशनल ट्रेडर की तरह सोचें। आपके पास दो रास्ते हैं इस वक्त। ठीक है। अगर तो आप एज एन इन्वेस्टर सोचेंगे तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे फोकस करेंगे। मैं आपको अभी एक और फैक्ट बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना था, जो स्टार इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है, एनएफटी कोर ग्रुप के नाम से। उसमें सैलरीज मिली, रिवॉर्ड्स मिले, ईदी मिली है, ग्रैंड प्राइज, ब्लाइंड बॉक्स, जो भी आप उसे कह लें, सबको मिला है। स्टार 1 इन्वेस्टर से लेके स्टार 6 तक। और जिनकी टीम ने 80% कंप्लीट किया उनको $20,000 अलग भी मिले। ठीक है जी। ये स्टार इन्वेस्टर्स कंफर्म कर सकते हैं, ये पेमेंट्स हुई हैं, अभी कुछ दिन पहले हुई हैं। तो ये पेमेंट कंपनी ने क्यों की है गाइस, अगर कंपनी ने भागना था? और आप देखें कंपनी के इस वक्त 3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और छोटे छोटे विड्रॉल्स मिल रहे हैं ना, $100, $200, बल्कि भी मैंने $600 का भी देखा। ठीक है। और मेरा खुद विड्रॉ आया था आपके सामने 26 को $4000 का। ठीक है। अगर आप $200-300 से भी मल्टीप्लाई करें ना 3 मिलियन को, तो $1 बिलियन से ऊपर का तो ये विड्रॉ बनता है। ये कंपनी क्यों दे रही है सोचें। ये नहीं, बाकी भी पेमेंट्स मिल रही हैं, विड्रॉल्स भी मिल रहे हैं, सिर्फ बड़े विड्रॉल्स में मसला है ना, वो भी इस वजह से कि हमने गलत लगाए हुए हैं, ऑडिट कंप्लायंस की वजह से वो विड्रॉल्स रुके हैं, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है। और आप गाइस थोड़ा लॉजिकली देखें, आप एक कंपनी में अगर जॉब करते हैं, ठीक है, अगर कंपनी आपकी सैलरी लेट कर देगी तो क्या आप कंपनी को स्कैम बोलेंगे? छोड़ देंगे कंपनी को? या कंपनी में अगर कोई विड्रॉ का मसला बन जाता है तो क्या कहेंगे आप, कंपनी फ्रॉड है, 2 नंबर है ये? हर जगह मतलब देर सवेर हो जाती है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है गाइस। ठीक है। और एक बात हमेशा माइंड में रखें, जो अच्छा प्लेटफॉर्म होता है ना, वो हमेशा कम बैक भी करता होता है। मुश्किल वक्त आता है लेकिन वो कम बैक करता है, वो रिकवर भी करता है। तो अभी हमारी जो कंपनी है ट्रेजर एनएफटी, इसकी बेसिकली प्रायोरिटीज डिफरेंट है। जैसे आपने वो मैसेज भी देखा ना, कि वो बेसिकली अपने विजन को देख रहे हैं। ठीक है। जो उन्होंने अचीव करना है, इस वजह से ये वक्ती तौर पे मसले मसाइल आए हुए हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग इन चीजों को नेगेटिव ना लें प्लीज। ठीक है। आपके सामने एप्लीकेशन चल रही है ना, बताएं अगर नहीं चल रही तो। वेबसाइट भी चल रही है, हमारी सारी ब्लॉकचेन्स भी एक्टिव है। टेलीग्राम में अगर मसला आ गया तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी स्कैम है? आप अभी किसी का ग्रुप ओपन करें टेलीग्राम पे, ठीक है, 2-4 लोग मिलके ना उसको रिपोर्ट कर दें, उस पर भी स्कैम लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, वो ग्रुप स्कैम हो गया? तो हमने थोड़ा सा ना मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। देखिए एज अ मुस्लिम हमारा इस चीज पे बिलीव है कि नफा नुकसान अल्लाह ताला की तरफ से, ऐसा है कि नहीं गाइस? रिस्क अल्लाह की तरफ से, नफा नुकसान अल्लाह की तरफ से। और अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, उसमें अगर नुकसान का चांस नहीं है, पैसा डूबने का चांस नहीं है, तो हम वो हराम काम कर रहे हैं। रिस्क ऑफ लॉस की बेस पे तो बिजनेस किया जाता है, रिस्क ऑफ लॉस की बेस पे ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देखें एज अ पॉजिटिव थिंकर, अगर आप एक इन्वेस्टर के माइंड से सोचें, नॉट एज अ इमोशनल ट्रेडर, आप देखें कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रेजर एनएफटी से नुकसान किए। हर बंदा, मतलब मैं खुद भी जानता हूं, मेरी कम्युनिटी में हर बंदा 5x 10x 50x 100x भी कर चुका है ट्रेजर एनएफटी से। सारे लॉसेस आपने ट्रेजर एनएफटी से रिकवर किए हुए, क्रिप्टो का लॉस, फॉरेक्स का लॉस, सारे लॉसेस ट्रेजर एनएफटी से रिकवर किए। ठीक है। प्रॉपर्टियां बनाई हैं, गाड़ियां ली हैं, सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म से किया। तो अगर वक्ती तौर पे एक प्रॉब्लम आ गई है तो हमें इसको अपने नर्व्स पे तो नहीं लेना चाहिए ना, हमें नेगेटिविटी तो नहीं स्प्रेड करनी चाहिए कि प्लेटफॉर्म स्कैम है। और जैसे मैंने आपको बताया, हर प्लेटफॉर्म कम बैक करता है। एफटीएक्स ने $23 बिलियन का नुकसान किया, कम बैक किया। लूना का क्रैश हुआ, कम बैक हुआ। आपको एक और मजे की एग्जांपल बल्कि मेरे माइंड में आ रही है, एमटी गॉक्स एक एक्सचेंज थी, 2014 में ये एक्सचेंज हैक हो गई थी। ठीक है। $100 की बिटकॉइन थी उस वक्त गाइस। ठीक है। और इन्होंने जब एक्सचेंज ने रिकवर किया तो करंट प्राइस पे इन्होंने बिटकॉइन को वापस किया, तकरीबन 60-70 हजार की उस वक्त बिटकॉइन हो चुकी थी। $100 की किधर है और 60-70 हजार की किधर है? इन्होंने अपने सारे यूजर्स को वो बिटकॉइन करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वापस की। आप सोचें कंपनी ने कितना नुकसान किया होगा। $100 की चीज आप 70 हजार की वापस कर रहे हैं लेकिन उस एक्सचेंज ने भी रिकवर किया।
तो पॉजिटिव रहे इंशाल्लाह। डिजिटल ट्रेडिंग में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं गाइस, ठीक है, रिस्क होता है और बिजनेस होता ही रिस्क ऑफ लॉस की बेस पे, ठीक है। तो आपके सामने सब कुछ चल रहा है, ऐप भी चल रही है, वेबसाइट इज फाइन, रिजर्वेशन हो रही। आज बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब से मैंने ट्रेजर एनएफटी ज्वाइन किया है, मेरी जिंदगी की हाईएस्ट रिजर्वेशन आज लगी 1914, यानी तकरीबन $2000 की रिजर्वेशन लगी है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। रिजर्वेशन कब लगती है बताएं? जब सिस्टम में वॉल्यूम होती है, राइट। जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज एक्टिव होती हैं तो फिर ही रिजर्वेशन सक्सेसफुल होती है ना। मेंबर्स भी ऐड हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पॉजिटिव चीजों को देखिए इंशाल्लाह। ऐप आपके सामने रिस्टोर हो चुकी है। और आपको एक और बहुत बड़ी मैं एग्जांपल दूं, व्हाइट पेपर आपने स्टडी किया ट्रेजर एनएफटी का? आपको पता है व्हाइट पेपर क्या होता है? बिटकॉइन 2008 में लॉन्च हुई थी और बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर है वो 2010 में आया था। और आप खुद जाके चेक करें इंटरनेट पे कि 2010 के बाद बिटकॉइन कहां से कहां गई है, खुद देखें जाके, जब बिटकॉइन का व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ था। और अभी रिसेंटली आपने देखा ना, हमारे ट्रेजर एनएफटी का व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है। तो अभी का जो वक्त है ना गाइस, ठीक है, जो मैंने आपको भी रियलिटीज बताई हैं, जो फैक्ट्स बताए हैं, अभी आप सब लोगों के लिए एक टेस्ट है। अभी मतलब आपके विजन का टेस्ट है, आपकी पेशेंस का टेस्ट है, और इस चीज का टेस्ट है कि आप सिस्टम के साथ कितने खड़े हुए हैं। तो जो बंदा भी, अगेन मैं वही बात करूंगा, जो बंदा पैनिक में आके एग्जिट लेगा ना, वो अगेन पछताएगा, वो उसकी जिंदगी की रिग्रेट होगी, सबसे बड़ी रिग्रेट होगी। मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, हमदान भाई मेरा लेवल 4 का अकाउंट है, 2000 का ले ले, 500 का ले ले। ये इमोशनल ट्रेडर करता होता है ऐसे, ठीक है। आपसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, आप एक इन्वेस्टर के माइंड से सोचें, एक इमोशनल ट्रेडर के माइंड से ना सोचें। अगर आप इमोशंस में आएंगे नुकसान करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेजर एनएफटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रही कि अगर पाकिस्तान में नेगेटिविटी है तो इसका मतलब ओवरऑल ही नेगेटिविटी है पूरी दुनिया में, ठीक है। हम एक ग्लोबल ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं गाइस। मैं इधर यूएई में बैठा हूँ, आधी से ज्यादा मेरी कम्युनिटी यूएई की है, ठीक है। एक बंदे ने अभी तक आके मुझे ये नहीं कहा कि ट्रेजर एनएफटी में कोई मसला है। और पाकिस्तान में देखिए, हर दूसरा बंदा आपको कहेगा स्कैम है जी। तो अपना माइंड फोकस रखें गाइस, ठीक है। हमारा फोकस है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसी वजह से हमारे व्हाट्सएप चैनल का नाम भी फाइनेंशियल फ्रीडम फैमिली है, ठीक है। हमने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पे फोकस करना है और रास्ते में जितना भी नॉइज आएगा, जितनी भी नेगेटिविटी आएगी, हमने उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इससे इंशाल्लाह सिचुएशन थोड़ी आपको क्लियर हुई होगी। और अपने हिसाब से सिचुएशन को इवेलुएट किया करें। ऐसा नहीं कि जिसने जो बोल दिया आपने मान लिया, खुद से हर चीज को वेरीफाई किया करें, फिर आपको सिचुएशन क्लियर होगी इंशाल्लाह। यकीन करें, मेरी सोशल मीडिया पे कोई फॉलोइंग नहीं है इस तरह की, ठीक है। मैं हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज पे बिलीव करता हूँ, वहां से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं अपनी कम्युनिटी से शेयर करता हूँ, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह आपका कोई डाउट है, मोस्ट वेलकम। ईद को भी एंजॉय करें, एंड अगेन सॉरी फॉर द लॉन्ग ऑडियो, लेकिन ये बातें बताना आपको जरूरी थी। इन सारी चीजों को देखें, अपनी तसल्ली करें। और मैं आपको बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप सिस्टम के बारे में कोई नेगेटिव बात करें या कोई भी एग्जिट का प्लान बनाएं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, ऑल द बेस्ट।